Hello students. Today we will study chapter 6 squares and square roots of the book Maths Work published by विद्या प्रकाशन मंदिर. इस चैप्टर में हम क्या क्या लर्न करेंगे, क्या क्या सीखेंगे, वो है स्क्वायर, सम पैटर्न इन स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फ्रैक्शनल नंबर, एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स. सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्क्वायर. When a number is multiplied by itself, the product so obtained is known as the square of that number. जब कोई नंबर को हम खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे स्क्वायर कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 4. तो 2 का स्क्वायर क्या है 4. 3 का स्क्वायर क्या है 9. 3 को हमने खुद से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आंसर 9. ये यहाँ पे टेबल गिवन है. 1 से लेकर 30 तक के नेचुरल नंबर्स गिवन है जिनके स्क्वायर है. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही करते करते स्टिल 30 इन्होंने यहाँ पे टेबल दिया है. 30 का स्क्वायर है 900. तो जो स्क्वायर नंबर है उन्हें क्या बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर. जैसे 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6. 6 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36. 7 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 49. लेकिन 37, 38, 39, 40 बाकी के नेचुरल नंबर जो है बीच के, वो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स पे. A number ending with 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square. Properties of the square number. A number ending with 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square. And the number ending 0, 1, 4, 5, 6 or 9 could be perfect square. दूसरी प्रॉपर्टी है नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. जैसे ऑड नंबर ऑफ 0 क्या है 1, 3, 5, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. 4 का स्क्वायर 16 इवन विच इज डिवाइडेड बाय 2. 10 का स्क्वायर 100 इवन. स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. 5 का स्क्वायर है 25. 9 का 81. यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर. जैसे यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 0, तो उसका स्क्वायर क्या होगा 0. उसका जो यूनिट डिजिट है वो भी 0 होगा. 1 या 9, उनका जो यूनिट डिजिट होगा, जैसे 9 का स्क्वायर क्या है 81, तो यूनिट डिजिट क्या है 1. 2 और 8, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4. 8 का यूनिट डिजिट, 8 का स्क्वायर क्या है 64, तो उसका यूनिट डिजिट क्या है 4. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर n इक्वल द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर. 3 का स्क्वायर है 9, तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर क्या है 1, 3 और 5, उनको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 9. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. जैसे 3 का स्क्वायर है वो है 9, तो 4 और 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, वो उनका सम हो जाएगा. 5 का स्क्वायर क्या है 25. कंसेक्वेंट इंटीजर्स कौन से हैं, एक के बाद एक जो आते हैं 12 और 13. For every natural number n, we have n plus 1 whole square minus n square. ये प्रॉपर्टी है. Next is the square of a natural number greater than 1 can be written as a multiple of 3 or a multiple of 3 plus 1. B, multiple of 4 or a multiple of 4 plus 1. There are 2n numbers lying between n square and n plus 1 square. अब आते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे. A triplet मतलब 3 नंबर x, y, z is called a Pythagorean triplet if x square plus y square is equal to z square. जैसे 3, 4 और 5 है. 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वो क्या बनना चाहिए z का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर वो है 25. 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 16 प्लस 9 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25. 25 क्या है 5 का स्क्वायर. अब हम ये देखेंगे और ट्रिपलेट कैसे एग्जिस्ट करते हैं. 2a, a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर प्लस 1, इसका जो सॉल्यूशन होगा. अब हम प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं जहां पे 625 हमें देखना है कि 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट.
तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स के बाद हम इसको 2 का पेयर बनाएंगे, और अगर कोई फैक्टर अनपेयर्ड रह जाता है तो फिर उससे हमें ये पता लगता है कि 625 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एक प्रॉब्लम और देखेंगे फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इफ वन मेंबर ऑफ इट इज 16, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ वन मेंबर ऑफ इट इज 16। तीनों में से एक क्या है, 16। तो ट्रिपलेट बताया गया था कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है 2a a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर 1। तो 2a इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू 8 आ जाएगी। अगर a की वैल्यू 8 आ जाएगी तो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस 1। 8 स्क्वायर माइनस 1 64 माइनस 1 63। दूसरा क्या है, a स्क्वायर प्लस 1। 8 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 64। 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। So 16, 63, 65 is a Pythagorean triplet. Here are the exercise 6.1, 6.2। अब आते हैं हम स्क्वायर रूट पे। एक नंबर का स्क्वायर रूट कौन सा नंबर होता है, विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स n एज द प्रोडक्ट। जब वो खुद से मल्टीप्लाई होता है तो वो n को ही उसका प्रोडक्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4। और जब 4 खुद से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या देगा, 16। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5। 5 को जब हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा हमें, 25। मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट। फर्स्ट है फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। Subtract the successive odd numbers from the given number starting from 1 till the difference between 0। अब हमें ये देखना है कि कितने स्टेप्स हमारे ऐसे थे कि जिसको काउंट करके हमें 0 मिला है, तब हो जाएगा हमारा वो स्क्वायर रूट। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 49 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो हमें क्या करना है, ऑड नंबर्स माइनस करने हैं 49 से। 49 से पहले हमने ऑड नंबर माइनस किया, पहला ऑड नंबर है 48, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ऐसे करते करते हम माइनस करेंगे टिल द टाइम इट बिकम्स 0। तो हमने ये देखा कि 49 0 हुआ है 7 स्टेप में, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 7। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है, वो है थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसके पेयर्स बनाएंगे, और हर पेयर से एक फैक्टर लेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो आंसर आएगा दैट विल बी द स्क्वायर रूट। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। उसके बाद है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है जो हमने अभी सीखा स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल इज गिवन, यहाँ भी हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। फिर है एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। कई बार होता है कि जैसे अगर हमसे कोई पूछेगा कि 36 का स्क्वायर रूट क्या है, तो हम आंसर दे देंगे 6। लेकिन कोई हमसे ये पूछेगा कि 200 का स्क्वायर रूट क्या है, तो वी विल बी अनेबल टू गिव द आंसर, क्योंकि 200 का स्क्वायर रूट हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर जो कि 200 के आसपास हो। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि 100 200 से छोटा है, एक नंबर लेंगे जो 200 से छोटा होगा, और एक जो 200 से बड़ा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर है। 100 इज लेस देन 200। 100 का स्क्वायर रूट क्या है, 10। फिर है 400। 400 का स्क्वायर रूट क्या है, 20। तो ये दोनों नंबर्स क्या है, एक इस 200 से छोटा है, एक 200 से बड़ा है। अब हमें ये देखना है कि 200 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर हो जाता है। तो एक है 14। 14 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 996। 15 का क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 15 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 225। 14 और 15 ये इसके बीच में है। दोनों में से ये जो हमने स्क्वायर किया है 196 और 225, आपको इसके पास कौन सा लग रहा है 200 के, वो है 196। इज मच क्लोजर टू 200 देन 225। तो 200 का अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, 14। तो ये एक्सरसाइजेस है, ये रिवीजन एक्सरसाइज है। आई होप आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।